जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं सीबीएसई एक्सपर्ट और मुझे कॉपी चेकिंग का, कंपार्टमेंट की भी कॉपी चेकिंग का 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं आपके पास आ गया हूं। बच्चे बहुत परेशान हैं, कब पास, मतलब कब रिजल्ट आएगा, कितने पे पास होंगे, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव किए हैं मैंने, 22 नंबर का करके आया हूं, 15 नंबर का करके आया हूं, 8 नंबर का करके आया हूं, 6 नंबर का करके आया हूं, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, सीबीएसई क्या करेगी, लीनियंट चेकिंग क्या है, ग्रेस मार्क कितने पे मिलेंगे, पासिंग मार्क कितना है, या फिर कितने मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें कितने पे मैं पास हो जाऊंगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये पेपर अभी जस्ट आया हुआ है। तो हम लोगों ने 149, 159 दो बैच लॉन्च करे थे, मतलब बैच एक ही था, डिस्काउंट के बाद लॉन्च किए थे। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा बताया हुआ उसमें आया क्या क्या है, ठीक है। और ये प्रूफ है मेरे पास कि जो मैंने क्वेश्चन कितने लिखे थे, 10 to 15 क्वेश्चन लिखे होंगे और उसके बेसिस पर ये पेपर आया हुआ है। तो जल्दी से बस क्विक ये बताता हूं कि कितने मार्क्स आए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं, जैसे अब मेरे पास ये है, इधर देखिए। अगर हम शुरू से बात करें तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था रेंज वाला, वो ये क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में था। इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से फंस गया, एक क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर मैट्रिक्स से फंस गया। और अगर उसके बाद बात करें तो आप वीडियो देखिएगा मेरी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था। तो एक क्वेश्चन आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास आ गया। जो एक 15 नंबर क्वेश्चन है वो मैंने एओडी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ का दिया था। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, इन्होंने बहुत शॉर्ट करके आसानी से दे दिया गया आपको। ये वाला क्वेश्चन डिटो सेम डिजिट के साथ मैच कर गया है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड जो है, ये बिल्कुल डिटो सेम था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाइए यहां पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 डिजिट के साथ में मैच किया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 26 का बी वाला, इंटीग्रेशन के 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने और 15 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेम क्वेश्चन, मैंने इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया था, ये भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। एलपीपी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, खाली यहाँ 2x और 3y की जगह डिजिट अलग अलग थी, 4x और शायद 2y था। और उसके बाद लॉन्ग आंसर में तो आप मैच कराइएगा 32, 33, 34 ये सारे, और 35 ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं आपके पास केस स्टडी की, तो आप जरा देखिए ध्यान से, ये केस स्टडी है आपके पास में। केस स्टडी बिल्कुल एक सेम मैच कर गई है। क्वेश्चन नंबर 37 ये जो दिख रहा है आपको, 37 नंबर केस स्टडी बिल्कुल सेम वही आई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 45 मार्क्स का बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट के साथ में मैच किया हुआ है हम लोगों का बताया हुआ। तो अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि जो पीडीएफ हमने दिया था उनसे क्या क्या आया है, तो उसका आंसर ये है। अब आगे बात करते हैं हम लोग लीनियंट चेकिंग की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल डरो नहीं, बिल्कुल भी मत डरो। मैथमेटिक्स का ये है हालचाल, आपको पता है कि आप 26 मार्क्स पे अगर आप ले आते हैं तो 26 मार्क्स आपका पासिंग मार्क बताया जाता है। अगर आप 26 मार्क्स लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। 26 ये प्लस आपके टोटल 33 होने चाहिए, तो उधर जो प्रैक्टिकल होता है उसमें लगभग आपको अगर 20 मार्क्स मिल गए तो आपके आ जाते हैं 46 मार्क्स, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 50%, 49% के आसपास है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप 26 की बात कर रहे हो, मेरे तो आ ही नहीं रहे हैं। कितने आ रहे हैं आपके? आ कितने रहे हैं आपके? आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं 19, किसी के आ रहे हैं 20, किसी के आ रहे हैं 22, किसी के आ रहे हैं 23, ठीक है। तो 26 मार्क्स पे पास है, मार्क्स टू पास, यानी कि आपको 26 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स, तब आप पास हो पाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के 26 आ ही नहीं रहे हैं, तब उसके लिए भी सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए,
ग्रेस मार्क, लीनियंट कॉपी चेकिंग। तो सबसे पहले टॉप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लीनियंट कॉपी चेकिंग। एक बात बताओ, सीबीएसई बोर्ड, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सीबीएसई बोर्ड कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता है कि बच्चा पास हो जाए। इसीलिए जब पेपर बनाया जाता है तो डिफिकल्टी लेवल को 40 और 60 में डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि 60% इजी क्वेश्चन आते हैं और 40% जो आते हैं वो स्कोरिंग, मतलब अगर आपको टॉप करना है, अगर आप ऊपर जाना है तो वो 40% में आते हैं। ठीक है, तो लीनियंट कॉपी चेकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, लीनियंट कॉपी चेकिंग का मतलब ये होता है कि टीचर को फ्री हैंड दिया ही जाता है। मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन उठाया, जैसे हम कहते हैं आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, मैं बहुत इजी उठाता हूं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इसमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आपको रखनी है 3 रखनी है, मान लो। ठीक है, आपने वैल्यू रख दी, यहां पर रखा 2 प्लस 3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस स्टेप के भी आपको मार्क मिलेंगे। मान लेते हैं यहां पर हाफ मिला। नेक्स्ट स्टेप आपने लिखा 5 का स्क्वायर, यहां पर भी आपको हाफ मिला, और लास्ट में आपने लिख लिया 25, तो इसका भी आपको हाफ मार्क मिलता है। तो इस तरीके से लीनियंट चेकिंग होती है। लीनियंट चेकिंग का मतलब होता है कि आपको स्टेप मार्किंग के पूरे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात बताता हूं, मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि ये क्वेश्चन एलपीपी का है और उस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको एलपीपी के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला आता है और आपने वो वहां पे लिख दिया और वो सटीक बैठ गया। तो टीचर क्या करता है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो उस पर आप वो मार्क्स दे देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क देके आपको पास कर देता है। अब लीनियंट चेकिंग का मतलब, लीनियंट कॉपी चेकिंग के ऊपर है ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क का मतलब क्या होता है, सुनिए। ग्रेस मार्क का मतलब ये होता है कि जो आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराती। सीबीएसई क्या प्रोवाइड कराती? किसी बच्चे के अगर 24 मार्क्स हैं, किसी बच्चे के अगर 23 मार्क्स हैं, एग्जैक्ट 23 मार्क्स हैं, तो सीबीएसई बोर्ड लगा सकती है, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। कितने परसेंट चांस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि सीबीएसई लगा सकती है। 95% चांसेस यही रहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है ग्रेस मार्क लगाती है। बट कब? आपके 18 मार्क होंगे तब थोड़ी ना ग्रेस मार्क लगाएगी। अगर आपका 26 मार्क पासिंग है तो इसका मतलब है कि आपको 24, 23 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी तो वो ग्रेस मार्क लगाएगी। तो ग्रेस मार्क लगाने के लिए भी आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। 24, 25 अगर आसपास में है तो 1 या 2 मार्क का ग्रेस मार्क आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये गारंटीड नहीं होता है कि ग्रेस मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई श्योर शॉट नहीं है कि मतलब वो देगा ही देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके 24 और 25 आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि, और मुझे बिलीव भी है कि वो देता है, क्योंकि 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैंने ये देखा हुआ है कि 24 और 25 पे कभी कोई बच्चा नहीं रुकता। बहुत रेयर केस में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो रुकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ अलग वजह होती है जिसकी वजह से वो रुकता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे 24, 25 पे निकाल दिए जाते हैं, आसानी से पास हो जाते हैं, वो 26 मार्क्स आ जाते हैं। मार्क्स टू पास तो मैंने बता दिया 26/18। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के 18 नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 19 नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 20 नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 17 नंबर आ रहे हैं, और इवन दो जिन बच्चों के 16 मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसे पास होंगे? आपने तो सोचा था ना, मैं शुभम सर ने तो कहा था कि अगर आप 16 पाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, आप 15 पाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। मेरी वीडियोस में है ना कि मैंने कहा था कि अगर आप 15 मार्क्स भी पाते हैं तब भी आप आसानी से पास हो जाओगे। मैंने क्या कहा था आपने वो ध्यान से नहीं सुना। चलिए मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास में आपने ऑब्जेक्टिव हैं, 20 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव में से आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए पूरे पूरे, लेकिन 12 के अलावा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इन सब में आपने सीसी लगा दिया ऐसे। ये करेक्ट है तो आपको इनको 12 नंबर मिल जाएंगे, इनका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर ये गलत है तो, अगर इनमें से कोई भी सी सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूं उस पॉसिबिलिटी की कि आपके 12 मार्क्स का ये सही आ गया। उसके बाद में आपने क्या किया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा सही हो गया, आपको 3 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। टोटल हो गए आपके पास 15 मार्क्स। फिर आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, वो भी आपका सही हो जाता है, 2 मार्क्स आपको यहां से मिल जाते हैं।
तो 3 2 5 और 12 टोटल आपके पास कितने आ गए? 17/80 मार्क्स आ गए। उसके बाद में अगर आपने पूरी कॉपी सादी छोड़ दी, प्लेन, बिल्कुल प्लेन, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं पास करा सकता। बट अगर ये प्लेन ना होके अगर आपने क्या किया है, यहां प्लेन नहीं है, क्या है, कुछ तो है, क्या है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उस क्वेश्चन में कुछ वेक्टर का क्वेश्चन था, आपने यहां पे लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया और क्वेश्चन मतलब मैच कर रहा है उससे, लेकिन इसके आगे आपको नहीं पता था, क्या करें? तो आपको हो सकता नहीं, गारंटीड है कि यहां पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स। उसके बाद में आपने एलपीपी का एक क्वेश्चन उठाया, एलपीपी में आपने ग्राफ बना दिया, फॉर एग्जांपल गलती से ग्राफ सही हो गया, आपको 1 या 1.5 नंबर यहां से मिल जाएगा। उसके बाद में आपने क्या किया, मतलब आपने क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द पोर्शन सही है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन का मतलब है 10% पोर्शन सही है। आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में वैल्यू रखी है, कोशिश करी है आपने। अगर आपने कोशिश करी है तो वो आपकी कोशिश को मंजिल तक पहुंचाते हैं, अदरवाइज वो नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस वहम में है कि वो 14 ले आएगा पास हो जाएगा, नहीं पास होगे। 15 ले आएगा पास हो जाओगे, नहीं पास होगे। पास कब होगे? जब, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपके 17 नंबर आ रहे हैं और 17 से 25 तक पहुंचने में आपको 7 नंबर का लगता है और 5 उधर और 3 इधर, 8 नंबर का लगता है। और 8 नंबर का आपने मुझे एक प्लॉट बना के दिया है जिसमें मैं आपको मार्क्स दे सकता हूं, थोड़ा थोड़ा ही दे सकता हूं, क्वेश्चन गलत हैं आपके, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट उनका सही है, तो मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा और फिर 2 मार्क ग्रेस लग के आप 27 तक पहुंच पाओगे। कुछ बच्चे जो 22 तक पहुंचे हैं, सब जोड़ लिया उन्होंने, हर चीज जोड़ ली है और 22 मार्क्स तक पहुंच रहे हैं। अगर वो 22 मार्क्स तक पहुंच रहे हैं, अगर वो 22 मार्क्स तक पहुंच रहे हैं, तो उनको आगे कितना जाना है? 4 मार्क्स और आगे जाना है, तभी तो उनके 26 होंगे। ये 4 मार्क के लिए आपने अगर मेरे लिए मार्जिन छोड़ा है बच्चों, तभी आप पास हो पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पास हो पाओगे। मार्जिन का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और कम से कम उसमें इतना तो लिखा हो कि मैं उसमें मार्क्स दे सकूं। अब कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन है, और वो कंसेप्शन क्या है? देखिए, वो कहते हैं टीचर लिख देगा, मैं लिख दूंगा, आपके 22 मार्क आ रहे हैं, 4 नंबर का मैं लिख दूंगा। नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कब होता है? मैं बताता हूं ऐसा कब होता है। जब आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं और कहीं से कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कभी कभी टीचर का अगर अच्छा मूड हुआ या उसने सोचा तो वो आपको 1 मार्क और दे देगा, कहीं से अरेंज करके। हो सकता है इन्हीं में से कुछ बन जाए। ये गलत है, लेकिन फिर भी मजबूरी है उसकी, क्योंकि आपको रोकना नहीं चाहता वो, क्योंकि आपने जो 25 नंबर लाए हैं वो बहुत मेहनत से लाए और आपने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है। तो कॉपी लिखने का भी फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स की राइटिंग, अरे ना, मैथमेटिक्स में भी राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। कब? जब आप फंसने वाले होगे तब। जैसे यहाँ पे 25 पे फंसे, आपको 1 मार्क वो दे देगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए राइटिंग के मार्क्स मिल गए, आपने बहुत प्रॉपर वेल अलाइन करके सारे क्वेश्चन किए, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? चलो, ये तो हो गई डराने वाली बात। अब आ जाता हूं मेन मुद्दे पे। सुनिए, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 17, आपके मार्क्स आ रहे हैं 18, आपके मार्क्स आ रहे हैं 19, 20, 21, 22 और इसके ऊपर जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, अगर आपके इतने हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है 100 में। दैट मीन्स कि 95% चांस है आपके कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि मेरे लिए मार्जिन छोड़ा है ना आपने, मेरे लिए अगर मार्जिन छोड़ा है तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाएंगे आसानी से, ठीक है? बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब अगर आपके 22 मार्क आ गए, अब सोच सोच के पागल हो जाओ, अरे नहीं यार, नहीं यार, नहीं पास हो पाऊंगा मैं, ये सर झूठ बोल रहे हैं, ये सभी वीडियोस में यही सब आता है, कैसे मैं पास हो जाऊंगा? 17 मार्क्स पाया हूं, 18 मार्क्स पाया हूं, 19 मार्क्स पाया हूं, पापा डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जो हो गया सो हो गया। अब सब हम लोगों के पे छोड़ दो। मैथ्स के टीचर वैसे भी इतने खड़ूस नहीं होते हैं कि वो आपको फेल कर दें।
फिर से वही चीज एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लीनियंट चेकिंग हो रही है। कॉपी चेकिंग की डेट आ गई है, मंडे से हम लोग कॉपी चेक करने जा रहे हैं। मंडे से आगे कॉपी चेक होंगी 2 या 3 दिन, रैपिड फटाफट कॉपी चेक होंगी। केमिस्ट्री की भी डेट आ गई है, वो भी केमिस्ट्री की भी डेट मंडे से स्टार्ट है, कुछ की कल से ही स्टार्ट है, फिजिक्स की भी आ गई है। तो बहुत स्पीड में सारे काम हो रहे हैं, बहुत स्पीड में। और बहुत स्पीड में काम होने का मतलब जानते हो क्या है? बहुत स्पीड में काम होने का मतलब यह है क्योंकि मैथ्स में ज्यादा बच्चे फेल नहीं हुए थे, तो थोड़ी सी कॉपियां हैं, फटाफट टीचर चेक करके तुरंत कॉपियां पहुंचा देंगे, रिजल्ट अनाउंस होने में फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त। एक बस 5 या 6 अगस्त तक का वेट करिए, हम लोग आपको न्यूज देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज देंगे आपको कि सीबीएसई बोर्ड से, वहां से भी पता करके आपको ऑफिशियल से भी बात करके बताई जाएगी कि एग्जैक्ट डेट क्या है। बट एग्जैक्ट डेट के लिए आपको 1 to 7 बस इसी में से आपका रिजल्ट आना है, 1 से 7 अगस्त तक में। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसी भी को भी। अगर टेंशन हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी पे डीएम कर दीजिए, आप बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी और भी ज्यादा दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, तो आप चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपसे मैं बात करूंगा। ज्वाइन करके अगर आप कॉल करते हैं तो मैं कॉल वो तुरंत उठाता भी हूं, इसलिए उठाता हूं क्योंकि यार प्रायोरिटी बन जाती है वहां पर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे उठाते नहीं है सर, ना, एक टाइम होता है, एक दायरा होता है, उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर हम सभी क्वेश्चंस के आपके जवाब देते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट है कि उसके इतने आ रहे हैं वो पास कैसे होगा, इतने आ रहे हैं तो पास कैसे होगा, तो वो मुझसे पर्सनली बात कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।